आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ चेन्नई एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है और अपने सीनियर खिलाड़ियों की जगह को भरपाई करने के लिए उन्हें युवा खिलाड़ियों की दरकार है, बल्कि उसके साथ साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का प्रोबेबली ये लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को अपने नए कप्तान की तलाश है। अब पिछले साल सीएसके ने रविंद्र जाडेजा को कप्तानी सौंपी थी, लेकिन मिड सीजन उनसे कप्तानी ले ली गई या उन्होंने खुद छोड़ दी, जिस तरीके से भी आप इनको देखना चाहो। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि जाडेजा की कप्तानी में सीएसके का प्रदर्शन तो नीचे गिरा ही था, साथ ही में रविंद्र जाडेजा वाज आल्सो नॉट द सेम प्लेयर जिसको हम हमेशा देखते चले आए हैं। ऐसे में इस सीजन किसकी तरफ सीएसके जाएगी, ये उनके फैंस के दिलों में एक बड़ा सवाल है। कुछ ऑब्वियस नाम है जो कि फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही 4 नामों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे और उन प्लेयर्स के प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को कप्तान बनाने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे हिसाब से सीएसके की तरफ भविष्य में सीएसके को किसकी तरफ निवेश करना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिनका नाम चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान के तौर पर बहुत गौर से देखा जा रहा है इस केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन तो शानदार रहता ही है। हर आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में वो पहुंचते हैं, 2 बार फाइनल भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप का, और पिछले साल तक सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान भी केन थे और 2018 में अपनी टीम को फाइनल तक भी ले गए थे। लेकिन पिछले 1 से 2 सालों में केन विलियमसन का बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन काफी ज्यादा गिर गया है और इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान को, जिनके साथ उन्होंने मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी पर काम किया, मेगा ऑक्शन उन्हीं के साथ किया, उनको रिलीज कर दिया है और पिछले साल उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वर्ल्ड टी20 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को जिस एज कैटेगरी के खिलाड़ी पसंद है उसमें बहुत ज्यादा फिट तो वो हो जाते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि केन विलियमसन आपका एक ओवरसीज स्लॉट लेते हैं और मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स केन विलियमसन या फिर उनके जैसे किसी बल्लेबाज को अपना कप्तान बनाने को देखेगी, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास एक ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद है। तो केन विलियमसन को वो कहां पे स्लॉट इन करेंगे, कितने लंबे समय तक उनके साथ बने रहेंगे, प्लस केन की फॉर्म और फिटनेस उनको चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनने से रोक सकती है। सेकेंड प्लेयर जिनका नाम चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है इस बेन स्टोक्स, द इंग्लिश कैप्टन। अब इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के तौर पर बेन स्टोक्स का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक शानदार टेस्ट मैच भी जीता है, लेकिन सैंपल साइज उनकी कप्तानी का बहुत छोटा है, प्लस आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में टेस्ट क्रिकेट अलग है, टी20 फॉर्मेट अलग है और आईपीएल जैसा फॉर्मेट तो बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि आईपीएल जैसा कोई भी हेक्टिक टूर्नामेंट है ही नहीं। एक दिन आप खेल रहे हो, अगले दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लस बेन स्टोक्स एक ऑलराउंडर भी हैं। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स के वो कप्तान बन सकते हैं? देखिए, बतौर ऑलराउंडर वो टीम में फिट तो ठीक तरीके से हो जाएंगे, लेकिन प्लस उनको जो इंग्लैंड की कप्तानी सौंपी गई है वो टेस्ट के कप्तान है, यानी कि आईपीएल के सीजन के आसपास से इंग्लैंड का टेस्ट सीजन शुरू होता है। इस साल बेन स्टोक्स अवेलेबल हैं, अगले साल की आप कुछ गारंटी दे नहीं सकते और इसीलिए मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस नहीं होंगे। हालांकि एक टेम्पटिंग ऑप्शन जरूर हो सकते हैं, बिकॉज जब धोनी कप्तानी छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है जब वो खेलना छोड़ेंगे तभी वो कप्तानी छोड़ेंगे, तो आप बेन स्टोक्स के साथ अपनी ब्रांड वैल्यू को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर सकते हो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। लेकिन एट द मोमेंट बेन स्टोक्स को कप्तानी देना फ्रॉम द क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। थर्ड प्लेयर जिसे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर देखा जा सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन और आफ्टर 2 सीजंस इज मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल इस साल ऑक्शन में अवेलेबल है, हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स उनकी तरफ जाए भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में उनके पास जगह तो है नहीं और मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन उस लेवल का नहीं है, ना ही उनका नाम उस लेवल का है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर पाए, और उसके साथ साथ टॉप ऑर्डर में आपके पास मयंक अग्रवाल के लिए जगह भी होनी चाहिए। अब चलिए, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप उनको ओपन करवाने को देख सकते हो, लेकिन अपनी कप्तानी में भी कोई बहुत अच्छा काम उन्होंने करके नहीं दिया है। चूंकि वो एक बार पंजाब के कप्तान बने हुए हैं, इसीलिए उनको सीएसके के अगले ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे पिछले साल मेगा ऑक्शन से पहले, रिटेंशन से पहले बात हो रही थी कि शायद डेविड वार्नर को टीम लेकर के आए, शायद केन विलियमसन को टीम लेकर के आए, शायद किसी और के पीछे जाए। तो ये सारी चीजें चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से निकल करके आ रही थी, लेकिन एट द मोमेंट महेंद्र सिंह धोनी ही वहां के कप्तान बने हुए हैं। अब मेरा मानना
कहना तो यही है कि आपको हमेशा किसी भारतीय खिलाड़ी की तरफ देखना चाहिए। ऐसे में मयंक अग्रवाल एक ऑप्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स उन पर अमल करेगी, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ ऑप्शन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं, इस ऋतुराज गायकवाड़ फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स का यह सलामी बल्लेबाज इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल की फॉर्म में चल रहा है, और इस सीजन से नहीं बल्कि जब से उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है तब से ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके के कप्तान बनाने की बात होने लगी थी कि शायद वो ही महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन क्योंकि उस कुर्सी पर जडेजा का हक पहले था तो चेन्नई सुपर किंग्स उन्हीं के साथ गई, एंड राइटली सो। क्या भविष्य में वो जडेजा के साथ जा सकते हैं? देखिए, नेवर से नेवर, लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले साल घटी थी उसके बाद ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि सीएसके एक बार फिर से रविंद्र जडेजा की तरफ जाए बगैर कप्तानी के। हालांकि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जरूर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में चेन्नई सुपर किंग्स सोच सकती है। लेकिन जो एक चीज मेरे हिसाब से सीएसके के और ऋतुराज के कप्तानी के बीच में आकर के खड़ी होगी, इस ऋतुराज गायकवाड़ ब्रांड वैल्यू। मतलब क्या वो एक ऐसे लेवल के खिलाड़ी हैं जिनको आप महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करते हुए देखते हो? क्या ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी के, जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम उस प्लेइंग 11 की शीट से गायब हो जाएगा, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ वो एक बज क्रिएट कर पाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? क्या चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस उनको उस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने थाला धोनी को एक्सेप्ट किया था? ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन एट द मोमेंट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऋतुराज गायकवाड़ कुड बी द फ्रंट रनर टू बिकम सीएसके's नेक्स्ट कैप्टन। अब अगर आपको एंड में मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहता है कि अगर आपके पास कोई भारतीय खिलाड़ी है जिसको आप कप्तान बना सकते हो तो हमेशा भारतीय खिलाड़ी की तरफ जाओ, ना कि ओवरसीज खिलाड़ी की तरफ। अगर ओवरसीज खिलाड़ी कोई बहुत बढ़िया प्लेयर और बहुत बढ़िया कप्तान है जो कि आपके लिए अवेलेबल रहेगा हर समय, तब तो आप उनकी तरफ देख सकते हो। लेकिन बेन स्टोक्स के साथ यही मामला फंसता है कि एक तो वो इंग्लैंड के कप्तान है प्लस ऑलराउंडर है, तो उनकी फिटनेस का भी आप गारंटी नहीं ले सकते। ऐसे में मयंक अग्रवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से ही किसी एक को चेन्नई को देखना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि संजू सैमसन और केएल राहुल की भी खबरें निकल करके आई थी कि चेन्नई इन दोनों खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, खास करके संजू सैमसन। लेकिन संजू सैमसन को राजस्थान ने वहां कप्तान बना दिया है, यानी कि अब वो सीएसके में आए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके चांसेस बहुत ही कम हो गए। और केएल राहुल ने तो फिर लखनऊ को चुन लिया था, आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले ही वो ड्राफ्ट इन हो गए थे। तो अगर धोनी जब जाते तो केएल राहुल और संजू सैमसन आपको इंडियन प्लेयर मिलते, अच्छे ब्रांड वैल्यू के खिलाड़ी मिलते, और उसके साथ साथ विकेट कीपर भी मिलता, तो सारी परेशानी चेन्नई सुपर किंग्स की वहीं सॉल्व हो जाती। बट दैट्स द वे इट इज। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स को नया कप्तान ढूंढना है। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या सीएसके को दोबारा जडेजा की तरफ जाना चाहिए? क्या केन विलियमसन, बेन स्टोक्स या फिर सैम करन में से किसी एक को कप्तान बनाना चाहिए? या फिर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को ही सीएसके का कप्तान बनते हुए देख रहे हो? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप वीडियो आपको इंसाइटफुल और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज आईपीएल के एक एक पहलू को हम ऑलरेडी इस चैनल पर एनालाइज कर चुके हैं। अगर आप आईपीएल 2023 के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारी डिटेल वीडियो जो भी आपको चाहिए, हर डिमांड आपकी पूरी कर दी गई है, और भी जो डिमांड हो वो भी आप मुझको बता सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.